अब बेटा ये क्वेश्चन जेई मेंस तो 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस टाइप के आईआईटी में कम से कम अब तक आईआईटी मेंस में 3 से 4 सवाल आ चुके हैं। तो इस सवाल का हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया तो हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपने अगर 2 मिनट सोचा कि यार यहाँ पे कर क्या सकते हैं, मिनिमम वैल्यू पूछी है, टू की पावर साइन एक्स प्लस टू की पावर कॉस एक्स। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू का क्या मतलब हुआ? अब मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए अगर आप याद करो, या तो आप कैलकुलस की हेल्प लो कि आप इसको एक फंक्शन मान लो एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव करना चालू करो। तो इस तरीके से तो ये क्वेश्चन लंबा चला जाएगा। अगर आपको टर्म एल्जेब्रा में याद हो, जो बहुत ही कॉमन चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, शुरू में भी पढ़ी होगी, लास्ट में जाकर अपने सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में भी पढ़ी होगी, एम जी एम। एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। तो जब भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछे, या तो आप कैलकुलस की हेल्प ले सकते हैं या फिर आपको दिमाग में तुरंत एम जीएम क्लिक करना चाहिए। और एम जीएम उन्हीं ऑब्जर्वेशन के बीच में लगता है जो टर्म आपके पॉजिटिव होते हैं। एम जीएम हमेशा उन्हीं टर्म के बीच में लगता है जो टर्म, जैसे कि टू की पावर साइन एक्स, ये ऑब्जर्वेशन हमेशा पॉजिटिव है। टू की पावर कॉस एक्स, ये ऑब्जर्वेशन हमेशा पॉजिटिव है। अगर हम इन दो ऑब्जर्वेशन के बीच में अगर एम जीएम अप्लाई करते हैं, तो हमने लगाया यहाँ पर एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। तो एम क्या आएगा? टू की पावर साइन एक्स। इन एम का मतलब क्या होता है? इन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाई टू कर दिया। और जीएम का मतलब क्या होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इनकी होल पावर 1/2। तो हमको, अब ये तो एक्सप्रेशन आपसे पूछा गया है, तो इसकी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। अब जो राइट हैंड साइड है, कैन बी राइट इट लाइक टू की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई टू। क्या इसको हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं? हाँ, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आ गया आपका टू की पावर साइन एक्स प्लस टू की पावर कॉस एक्स बाई टू आ गया। अब आपको ये क्या लिखा है? ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कॉमन वैल्यू है, कई बार यूज किया जाता है ये कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं आता है तो इसको अच्छे से समझिए। देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी रेंज होती है -√2 से लेकर +√2 के बीच में। आप जहां पर भी कोचिंग पढ़ते हैं वहां पे आपको ये पढ़ाया गया होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू -√2 से +√2 के बीच में होती है। और ये चीज हम लोग इजीली भी समझ सकते हैं। ये बात मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। कहीं पर भी लिखा हो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? -√/a² प्लस बी स्क्वायर से लेकर +√/a² प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पे है 1। कहाँ से कहाँ तक रेंज आ गया? -√2 से प्लस। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई टू करा, ये कहां से कहां तक आ गया? -1/√2 से लेकर 1/√2 तक आ गया। मतलब आपका ये जो भी एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? तो अब हमारा सवाल क्या था? अपने सवाल में वापस आते हैं। हमारा प्रॉब्लम था कि टू की पावर साइन एक्स प्लस टू की पावर कॉस एक्स डिवाइड पे टू हमारा आया था। और यहाँ पर क्या आया था? टू की पावर, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने कहां से कहां तक निकाल ली? -1/√2 से लेकर +1/√2 तक इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल ली। अब टू की पावर साइन एक्स प्लस टू की पावर कॉस एक्स, अब यहाँ पे आपने टू का मल्टीप्लाई किया, ये टू यहाँ है ना, डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाएगा। तो 1 - 1/√2 से लेकर
1+1/√2। अब चूंकि आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछी है, क्या पूछी है? मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 1 - 1/√2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुए हैं? हमने पहले am ग्रेटर देन gm यहाँ पे यूज किया है। इसके बाद में ये एक्सप्रेशन बार बार आता है, ये आपको अच्छे से बेटा लोग याद होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और इसके बाद में अच्छा, इस टाइप की 2-3 प्रॉब्लम आपके जेई में पूछा गया है, तो आपको अच्छे से ये प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए।